शीर्षक है फटे कपड़े बड़े सपने। रोहन की कहानी एक 17 साल का लड़का जो मतलब बहुत ही ज्यादा गरीबी से निकलकर अपनी पूरी दुनिया ही बदल देता है। बिल्कुल, और ये कहानी शायद कई लोगों ने सुनी भी होगी, लेकिन आज हम सिर्फ कहानी सुनाने नहीं वाले हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, हम इसके किरदारों के दिमाग के अंदर झांकेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से पल थे, कौन सी बातें थीं जिसने उसकी सोच को पूरी तरह से पलट दिया। एग्जैक्टली सही कहा। क्योंकि ये सिर्फ गरीबी से अमीरी की कहानी नहीं है, ये असल में मानसिकता की, सामाजिक दबाव की और खुद पर यकीन करने की कहानी है। तो चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि कोई इंसान अपने ही हालातों के बनाए हुए पिंजरे को आखिर तोड़ता कैसे। तो कहानी शुरू होती है रोहन के गांव से। एक 17 साल का लड़का, मिट्टी का टूटा फूटा घर, पिता ईंट के भट्टे पर मजदूरी करते हैं और माँ बीमार रहती हैं। हाँ, और इसी वजह से मतलब पैसों की कमी के चलते उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। अब वो भी अपने पिता के साथ भट्टे पर काम करता है। और कहानी में एक छोटा सा सीन है जो बहुत असरदार है। उसकी चप्पल टूट जाती है और वो उसे तार से बांध के पहन लेता है। नए के लिए कहता भी नहीं है। ये सिर्फ पैसों की तंगी नहीं है ना, ये सपनों की तंगी भी है। जब गांव के दूसरे लड़के उसके फटे कपड़ों पर हंसते हैं, हाँ, वो कहते हैं तेरी कमीज तो देखो, क्या तेरे पिता तुझे नए कपड़े भी नहीं दिला सकते? तो वो सिर्फ शर्मिंदगी नहीं है, वो एक एहसास है कि आपकी पहचान ही आपके हालात से जुड़ गई है। और ये एहसास तब और गहरा हो जाता है जब वो अपने ही पिता से एक बहुत बहुत मासूम सा सवाल पूछता है। क्या पूछता है वो? वो पूछता है क्या गरीब सपने नहीं देख सकता? और जो जवाब मिलता है वो शायद कहानी का सबसे भारी डायलॉग है। उसके पिता कहते हैं गरीब इंसान को अपनी हैसियत के हिसाब के सपने देखने चाहिए। ये सिर्फ एक पिता की सलाह नहीं है, ये जिसे हम साइकोलॉजी में लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहते हैं ना, उसका एक सटीक उदाहरण है। सीखी हुई लाचारी। हाँ, जब आप बार बार मुश्किलों का सामना करते हैं और कोई रास्ता नहीं दिखता, तो आप मानने लगते हैं कि यही आपकी किस्मत है, कि मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। तो रोहन की पहली और सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, इसी सोच से थी। तो फिर इस निराशा भरे माहौल में उम्मीद की पहली किरण कहाँ से आती है? वो आती है एक चमचमाती सफेद कार से। हाँ, जब भट्टे के मालिक का 25 साल का बेटा उस कार में आता है, उसके महंगे कपड़े, उसका आत्मविश्वास, रोहन के लिए वो किसी दूसरी दुनिया की झलक थी। और उस झलक ने उसके मन में एक सवाल पैदा किया, वो वैसा क्यों है और मैं ऐसा क्यों हूँ? और यहीं पर एक और दिलचस्प किरदार आता है, भट्टे पर काम करने वाला एक उम्रदराज चाचा। हाँ, वो उस निराशा की आवाज है जो कहती है, अरे छोड़ बेटा, हमारे जैसे गरीबों के सपने पूरे ही नहीं होते। लेकिन कमाल की बात यह है कि अनजाने में वही चाचा उसे रास्ता भी दिखा देते हैं। कैसे? वो मजाक में कहते हैं सपने पूरे करने हैं तो शहर जाना पड़ता है। अच्छा, तो एक मजाक में कही गई बात। हाँ, वो रोहन के लिए एक मिशन स्टेटमेंट बन जाती है। तो अब वो एक्शन लेता है। हाँ, वो सिर्फ सोचता नहीं है, बिस्कुट के डिब्बे में पैसे बचाता है, शहर के बारे में पता करता है और फिर एक सुबह निकल जाता वो है। एक खत छोड़ के। खत में लिखा था, मैं कामयाब होकर ही आपके पास लौटूंगा। मतलब वो सिर्फ अपना गांव नहीं छोड़ रहा था, वो उस मानसिकता को भी पीछे छोड़ रहा था जो उसे उसकी हैसियत में रहने को कह रही थी। लेकिन शहर का स्वागत वैसा नहीं होता जैसा उसने सोचा था, है ना? बिल्कुल नहीं। बड़े से बस स्टेशन पर हजारों लोगों की भीड़ में उसके फटे कपड़े उसे और भी अकेला और गरीब महसूस कराते हैं। शहर उसे एक के बाद एक झटके देता है। कहानी में 3 घटनाएं जो उसे शहर के नियम सिखाती हैं। पहली तो पार्क में, जब चौकीदार उसे बेंच से भगा देता है। संदेश साफ था, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। और दूसरा, जब एक अखबार वाला उसे भिखारी समझकर 5 रुपए का सिक्का देता है। वो शायद सबसे बड़ा अपमान था। वो कमाने आया था और शहर ने आते ही उसे भिखारी का दर्जा दे दिया। और तीसरा पार्ट, वो उसे एक अनजान सज्जन से मिलता है, एक कड़वी लेकिन सच्ची सलाह। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं ये शहर है, यहाँ काम इंसान की शक्ल और कपड़े देखकर मिलता है। मतलब वो अलिखित नियम जिसका सामना उसे करना ही था। हाँ, तो पहली रात फुटपाथ पर, जेब में घटते पैसे, ये उसकी यात्रा का सबसे निचला बिंदु था। और यहीं पर रोहन एक बहुत समझदारी का फैसला लेता है। क्या? अगले दिन उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे थे, उनसे वो नए कपड़े खरीद सकता था, है ना, ताकि वो भिखारी ना लगे। हाँ, खरीद सकता था। लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो काम ढूंढने का फैसला करता है। उसे समझ आ जाता है कि बाहरी दिखावा नहीं, असली कमाई जरूरी है। और उसे काम मिलता भी है, एक कबाड़ी की दुकान पर ठेला खींचने का। बहुत मेहनत का काम, लेकिन वो उसकी पहली कमाई थी। और यहीं उसकी जिंदगी में एक और अहम किरदार आता है। अंकित।
हाँ, जो पास में ही चने पूरी का ठेला लगाता है। हाँ। अंकित उसके लिए एक दोस्त और एक मेंटोर जैसा बन जाता है। वो उसे वो ज्ञान देता है जो उसे किसी स्कूल में नहीं मिल सकता था। वो कहता है, बेटा नौकरी से सपने पूरे नहीं होते, नौकरी तो नौकर की होती है, अपना छोटा काम करो। ये रोहन के लिए एक बिल्कुल नया नजरिया था। उसने हमेशा काम को सिर्फ मजदूरी के तौर पर देखा था, कभी मालिक बनने के बारे में सोचा ही नहीं था। और इस सोच को और मजबूती तब मिलती है जब एक दिन कबाड़ी की दुकान पर एक घटना होती है। कौन सी घटना? ठेले का पहिया गड्ढे में जाने से खराब हो जाता है और मालिक सारा गुस्सा रोहन पर निकाल देता है। लेकिन जब पहिया ठीक करने वाला मिस्त्री आता है तो मालिक उससे बड़े सम्मान से बात करता है। एग्जैक्टली। ये देखकर रोहन को क्या समझ आता है? उसे एक बहुत बड़ी बात समझ आती है। सम्मान मजदूरी से नहीं, हुनर से मिलता है। हाँ, मजदूर को डांट पड़ रही थी और मिस्त्री यानी हुनरमंद को इज्जत मिल रही थी। इस एक घटना ने अंकित की सलाह को उसके दिमाग में पक्का कर दिया होगा। और अंकित सिर्फ सलाह नहीं देता, वो उसे एक रास्ता भी दिखाता है। क्या? पेन खरीदो और बेचो, और उसे अपने साथ रहने की जगह भी देता है, एक सपोर्ट सिस्टम बनकर। तो अब रोहन एक मजदूर से एक छोटा कारोबारी बनने की राह पर था। लेकिन पेन बेचना वो उतना आसान नहीं था। कहानी बताती है कि पहले दिन वो शर्म और डर के मारे आधे घंटे तक कुछ बोल ही नहीं पाता। हाँ, ये बहुत स्वाभाविक लगता है। हम सबने कभी ना कभी ये महसूस किया है ना, किसी नई चीज को शुरू करने का डर, रिजेक्शन का डर। बिल्कुल। लेकिन फिर वो एक 12-13 साल के लड़के को बड़े आत्मविश्वास से भेलपूरी बेचते हुए देखता है। और वो पल उसके लिए एक आहा मोमेंट बन जाता है। उसे समझ आता है कि उम्र या कपड़े नहीं, आत्मविश्वास ही असली पूंजी है। और फिर वो अपनी पहली बिक्री करता है, सिर्फ एक 5 रुपए का पेन। लेकिन वो 5 रुपए शायद उसकी जिंदगी के सबसे कीमती रुपए थे। वो सिर्फ पैसा नहीं था, वो उसके डर पर, उसकी झिझक पर, उसकी पहली जीत थी। और यहीं से हम एक सेल्समैन का विकास देखते हैं। हाँ, शुरू में वो सिर्फ कहता होगा पेन ले लो, लेकिन धीरे धीरे वो ग्राहकों को समझना सीखता है। वो ये नहीं कहता कि ये पेन नीला लिखता है, वो कहता है भाई ये पेन बहुत स्मूथ चलता है। या सर, ये आपके सूट की जेब में बहुत स्टाइलिश लगेगा। वो प्रोडक्ट नहीं बेच रहा था, वो ग्राहक की भावना और आकांक्षा को बेच रहा था। सही बात है। यही एक छोटे मोटे विक्रेता और एक सफल सेल्स पर्सन के बीच का फर्क है। यहाँ तक तो रोहन ने छोटे छोटे कदम लिए, लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल देता है। एक बिल्डर अमित अग्रवाल से उसकी मुलाकात। अब यहाँ एक सवाल उठता है, एक मिनट, क्या ये थोड़ा ज्यादा फिल्मी नहीं लगता कि एक बड़ा बिल्डर सड़क पर पेन बेचते हुए लड़के में इतनी क्षमता देख ले और उसे सीधा फ्लैट बेचने का काम दे दे? आपका सवाल बिल्कुल जायज है और कहानी का ये हिस्सा थोड़ा नाटकीय जरूर लगता है, लेकिन अगर हम इसके गहरे संदेश को देखें तो ये उतना भी अविश्वसनीय नहीं है। अच्छा, कैसे? देखिए, अमित अग्रवाल ने रोहन के फटे कपड़ों को नहीं देखा, उन्होंने उसके आत्मविश्वास को देखा। रोहन ने उन्हें सिर्फ पेन नहीं बेचा, उसने एक आइडिया बेचा। ये आपकी पर्सनालिटी को और निखार देगा। एग्जैक्टली। उसने एक कनेक्शन बनाया। अमित ने उसके अंदर वो जुनून, वो आग देखी जो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे सेल्समैन में नहीं होती। तो ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी आपका जुनून ही आपका सबसे बड़ा रेज्यूमे होता है। बिल्कुल। और अमित उसे नौकरी नहीं, एक मौका देते हैं। वो कहते हैं तुम किसी के गुलाम नहीं बनोगे, तुम अपने राजा बनोगे। ये बात सीधे तौर पर अंकित की सिखाई हुई फिलॉसफी से जुड़ जाती है। हाँ, ये प्रस्ताव रोहन के लिए ही बना था। कमीशन पर काम, मतलब जितनी मेहनत उतना फल, कोई बॉस नहीं। अपनी मेहनत के मालिक तुम खुद। बिल्कुल। अमित ने उसे सिर्फ एक काम नहीं दिया, बल्कि उसकी उद्यमी वाली सोच को एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया। इसके बाद तो रोहन की जिंदगी एक रॉकेट की तरह आगे बढ़ती है। वो रियल एस्टेट का काम एक स्पंज की तरह सोख लेता है और अपनी पहली ही डील में एक फ्लैट बेचकर 25,000 रुपए का कमीशन कमाता है। सोचिए, एक लड़का जो कुछ महीने पहले 5 रुपए का पेन बेचकर खुश हुआ था, उसके लिए ये रकम कल्पना से भी परे थी। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि वो सही रास्ते पर है। इस एक डील ने उसके अंदर के सारे बचे कुछ संदेह को खत्म कर दिया होगा। और फिर वो रुकता नहीं है, 6 महीनों में 20-25 फ्लैट बेच देता है। कंपनी से रहने के लिए फ्लैट मिलता है और वो एक सफेद कार खरीदता है, वही सफेद कार जो कभी उसके लिए एक दूर का सपना थी। लेकिन कार खरीदने के बाद वो जो करता है वो उसके किरदार के बारे में बहुत कुछ बताता है। वो सबसे पहले अंकित से मिलने जाता है। ये उसकी विनम्रता और कृतज्ञता को दिखाता है। सफलता उसे बदल नहीं रही थी, बल्कि उससे और मजबूत बना रही थी। वो ये बताने गया था कि तुम्हारी दी हुई सोच ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। अपनी जड़ों को नहीं भूला वो। और फिर आता है कहानी का सबसे भावुक पल, उसकी घर वापसी। उसी सफेद कार में। हाँ, उसी सफेद कार में अपने गांव लौटता है, माँ बाप से मिलता है,
लेकिन सबसे शक्तिशाली दृश्य वो है जब वो उसी ईंट के भट्टे पर पहुंचता है जहां उसके पिता अब भी काम कर रहे होते हैं। हाँ, और अपने बेटे को कार से उतरते और एक सफल इंसान के रूप में देखकर उनके पिता के चेहरे पर जो गर्व होता है वो शायद रोहन की सबसे बड़ी कमाई थी। ये कहानी का एक पूरा चक्र है। रोहन उसी जगह पर एक विजेता के रूप में लौटता है जो कभी उसके लिए एक बंधन का प्रतीक था। उसने न सिर्फ अपने लिए एक पक्का घर बनाया बल्कि गांव के लोगों को काम भी दिया, और वो उस चाचा से भी मिला जिसने कहा था कि गरीबों के सपने पूरे नहीं होते। हाँ, और वो उनसे बदला लेने या नीचा दिखाने के अंदाज में नहीं मिलता। वो बड़ी विनम्रता से कहता है, चाचा, उस दिन आपने कहा था कि गरीबों के सपने पूरे नहीं होते। देखिए, मेरा सपना पूरा हो रहा है। इंसान के अंदर अगर जुनून हो तो कोई भी सपना पूरा कर सकता है। और यही कहानी का सार है। उसने सिर्फ अपनी आर्थिक स्थिति नहीं बदली, उसने उस धारणा को, उस सीखी हुई लाचारी को चुनौती दी कि गरीबी एक स्थायी नियति है। हाँ, उसकी सफलता सिर्फ उसकी नहीं थी, वो पूरे गांव के लिए एक मिसाल थी। उसने अपने उदाहरण से दिखाया कि सपने देखने का हक सबको है, बस उन्हें पूरा करने की जिद और सही सोच होनी चाहिए। तो रोहन की कहानी फटे कपड़ों से पक्के घर और चमचमाती कार तक की है, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, ये सिर्फ एक आर्थिक बदलाव की कहानी नहीं है। बिल्कुल, ये एक मानसिक बदलाव की कहानी है। हैसियत के हिसाब से सपने देखने की सोच से निकलकर अपनी हैसियत खुद बनाने की कहानी। और अंत में ये कहानी एक गहरा सवाल छोड़ जाती है। अक्सर सबसे बड़ी बाधाएं बाहरी नहीं होती, जैसे पैसा या अवसर की कमी। सबसे बड़ी बाधाएं वो होती हैं जिन्हें हम अपने माहौल से सीखकर अपना लेते हैं, वो मानसिक दीवारें जो हम खुद खड़ी कर लेते हैं। सही कहा। रोहन की सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत का नतीजा नहीं थी, बल्कि उन सीमित करने वाली धारणाओं को तोड़ने का परिणाम थी। पहले अपनी, फिर अपने परिवार की और आखिर में अपने पूरे गांव की। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे आसपास की कौन सी हकीकतें असल में सिर्फ ऐसी मान्यताएं हैं जो हमें बड़े सपने देखने से रोक रही हैं।